यूपीएससी और कोचिंग का संबंध ऐसा है मानो दोनों एक दूसरे के भाई हो। अक्सर जब यूपीएससी की तैयारी की बात होती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन करना चाहिए। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग संस्थान यूपीएससी की तैयारी में बहुत मदद करते हैं। आप हर साल यह देखते होंगे कि रिजल्ट्स आने के बाद हर कोचिंग संस्थान अपने सफल स्टूडेंट्स की फोटो बड़े बड़े होल्डिंग्स पे लगवाता है। लेकिन कोचिंग का सही एडवांटेज लेने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप उसका गाइडेंस का सही उपयोग करें और इसलिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि आपके कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय आ चुका है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि एक कोचिंग संस्थान तैयारी में आपकी किस प्रकार मदद करते हैं। एक कोचिंग संस्थान आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वह नियमित रूप से आपकी परीक्षा लेते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो यह सभी रिक्वायरमेंट्स तैयारी के दिनों के लिए अलग अलग स्टेज को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप तैयारी के किस स्टेज पर हैं। आमतौर पर कोई भी कोचिंग सेंटर एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग तरह के पैकेज अनाउंस करते हैं। उदाहरण के लिए यूपीएससी की अगले साल होने वाली परीक्षा के लिए सेम कोचिंग सेंटर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के कोर्सेज ऑफर की तरह दिखाते हैं। अब यहाँ क्या चाहिए है कि स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उन्हें अपनी तैयारी के लिए किस बैच को लेना चाहिए। आपको फुल कोर्स चुनना होगा, लेकिन यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखकर उसी सब्जेक्ट का कोर्स चुन सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के सामने एक कन्फ्यूज़न और भी हो गई है कि वह कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की कन्फ्यूज़न है। कई लोगों को लगता है कि सस्ते इंटरनेट के ज़माने में भला कोचिंग ज्वाइन करें, तो कुछ लोग यह कहते हैं कि क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वह सबका वे घर बैठ करके खुद से तैयारी नहीं कर सकते। और यह काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन इंटरनेट पर पढ़ाई करने के लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनेट पर दुनिया भर का ज्ञान उपलब्ध है, मगर कभी कभी इसकी यह खासियत इसकी खामी भी बन जाती है। जब आप यहाँ कोई खास जानकारी तलाशते हैं तो आपके पास जरूरी के साथ साथ बहुत सी गैर जरूरी जानकारी भी आ जाती है। जानकारी की यह अति परीक्षा की तैयारी में बाधा ही डालते हैं, जबकि आपको फोकस पढ़ाई करने की ज़रूरत है। इस स्थिति में कोचिंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को कई सालों का एक्सपीरियंस होता है जो आपके लिए कंटेंट को फिल्टर कर देते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप खुद से यह काम कर सकते हैं या आपके पास कोई गाइड है जो आपका इस काम में मदद कर सकता है, फिर तो आपके लिए इंटरनेट और सेल्फ स्टडी बेहतर है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको तैयारी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया था, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन, टेस्ट और डाउट। अब इनमें से 3 पर तो आपको खुद को काम कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद से पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा यानी डाउट वाला फेज है, उसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। टेस्ट के बाद डाउट होना आम बात है, लेकिन यदि इन डाउट को सही समय पर क्लियर नहीं किया जाए तो परीक्षा में मुश्किल हो सकती है। अब अपने डाउट आप इंटरनेट से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी समय देना होगा और हो सकता है कि आपको अपने सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी ना मिले। ऐसे में कोचिंग की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंटरनेट के इस जमाने में भी कोचिंग क्लासेस की महत्वता कम नहीं हुई है। ज़रूरत है तो बस अपनी ज़रूरत को पहचानने की और उसके अनुसार एक सही कोर्स चुनने की। धन्यवाद।